तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग लोक प्रशासन से संबंधित जो PYQs आए हैं उनका वन लाइनर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोक प्रशासन पर विधेयक नियंत्रण का तरीका नहीं है, तो सरकार के विरुद्ध अभियोग ये लोक प्रशासन पर विधेयक नियंत्रण का तरीका नहीं है। फेडरिक रिक्स के साला मॉडल में क्लेक्ट्स क्या है? तो ये क्लेक्ट्स हैं वे हित समूह जो अर्ध परंपरागत हैं किंतु आधुनिक तकनीक के ज्ञाता हैं। वे हित समूह जो अर्ध परंपरागत हैं किंतु आधुनिक तकनीक के ज्ञाता हैं। भारत में वर्तमान लोक सेवा योग्यता मूलक नौकरशाही प्रकार की नौकरशाही का एक नया संस्करण है। प्रशासन राजनीति की एक शाखा है, यह कथन डोनाल्ड किंसले का है। फिर है मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम में सर्वाधिक निचले स्तर पर आता है शारीरिक आवश्यकता। नौकरशाही को अधिनायकवाद के एक नए रूप की तरह वर्णित किया है हेवार्ट ने। आधुनिक प्रचालन प्रबंधन सिद्धांत का जनक माना जाता है हेनरी फ्योल को। मुख्य कार्यपालक संगठन में कठिनाइयों का अंत करने वाला पर्यवेक्षक एवं आगामी कार्यक्रमों का प्रवर्तक होता है, यह कथन दिमाग का है। जेम्स डी मुने के अनुसार संगठन का पहला सिद्धांत है समन्वय, कोऑर्डिनेशन संगठन का पहला सिद्धांत है जेम्स डी मुने के अनुसार। वह विचारक जिसने प्रशासन को वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय व भौतिक संसाधनों के संगठन और संचालन की संज्ञा दी है, J.M. फिकनर। सुशासन और विकास के लिए प्रतिभागी नागरिक समाज पर बल विश्व बैंक रिपोर्ट में दिया गया, और ये रिपोर्ट कब आई थी? 1992 में आई थी। एक विभाग के अधीन यदि प्रशासनिक प्राधिकारी एक व्यक्ति में निहित हो तो उस व्यवस्था को जाना जाता है ब्यूरो नाम। एक विभाग के अधीन यदि प्रशासनिक प्राधिकार एक व्यक्ति में निहित हो तो उस व्यवस्था को ब्यूरो के नाम जाना जाता है। प्रेरणा के द्विघटक विचारधारा की वकालत की है हर्जबर्ग ने की है। हेनरी फ्योल की रचनाएं हैं, तो कौन कौन सी रचनाएं हैं? जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, और तीसरी है जर्नल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सूत्र अभिकरण प्रशासकीय अभिकरण के पास कार्य संपादन का एक अधिकार है। तो सूत्र अभिकरण प्रशासकीय अभिकरण के पास कार्य संपादन का एक अधिकार है। आंतरिक संगठन स्वायत्तता कार्यों या कार्य पद्धतियों किसी भी दृष्टि से लोक निगम विभागों अथवा ब्यूरो से भिन्न नहीं होता है, यह मत LD वाइट का है। प्रबंधकीय संजाल की अवधारणा विकसित की है ब्लैक एवं मुटन ने। अब हम लेखक और उनकी पुस्तकों को देखेंगे, तो शेल्डन ऑलिवर की पुस्तक है प्रबंधन का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट। फिर अल्बर्ट लेपावर्की की पुस्तक का क्या नाम है? एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन, संगठन व प्रबंधन की कला एवं विज्ञान। अशोक चंद्र की पुस्तक है भारतीय प्रशासन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। SE फाइनर की पुस्तक है लोक प्रशासन की शक्ति, पावर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। भारत में वरिष्ठ लोक प्रशासकों की पदोन्नति के मामले का निर्णय किया जाता है विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा। लोक प्रशासन के अंतर्गत शासन से विशेषकर केवल कार्यपालिका पक्ष से संबंधित कार्यों को समाहित किया जाता है। लोथर गुलिक ऐसा कहते हैं। उदासीनता के परिक्षेत्र की अवधारणा का संबंध प्राधिकार से है, अथॉरिटी से है। एक लोक निगम का लक्षण है तो उसे मंत्रालयी नियंत्रण से पूरी प्रशासनिक स्वायत्तता हासिल होती है। एक लोक निगम का लक्षण क्या है कि उसे मंत्रालयी नियंत्रण से पूरी प्रशासनिक स्वायत्तता हासिल होती है। हर्जबर्ग के द्विकारक प्रेरणा सिद्धांत के अंतर्गत स्वच्छता कारकों में नहीं है, तो उत्तरदायित्व ये स्वच्छता कारकों में नहीं है, हाइजीन फैक्टर में ये नहीं है। निष्पादन वशीकरण की अवधारणा को प्रचलन में लाया गया प्रथम हूवर आयोग द्वारा USA में। पद वर्गीकरण है कर्तव्यों का। स्थायी वेतन प्राप्त एवं कुशल पेशेवर अधिकारियों का एक निकाय के रूप में लोक सेवा की परिभाषा दी है हरमन फाइनर ने। उपराष्ट्रपति जो अमेरिका में स्पाइल सिस्टम के जनक के रूप में जाना जाता है, तो जैक्सन। सुशासन की अवधारणा के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बिंदु है पारदर्शिता। वर्गीकरण का अभिप्राय कर्तव्यों एवं अपेक्षित योग्यताओं की समानता के आधार पर पदों का समूहबद्ध करना है, यह कथन मस्टीर्न मार्क्स का है। अभिप्रेरण के आवश्यकता सोपान सिद्धांत का प्रतिपादन मास्लो ने किया है। ब्यूरोक्रेसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो विंसेंट डी गोर्ने ने किया था। फिर है लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं व्यवस्थित रूप से क्रियान्वित करने का नाम है। कानूनों को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासनिक क्रिया है, यह कथन वुड्रो विल्सन का है। संगठनात्मक इकाई इसको योजना निर्मात्री, परामर्शदात्री, शोधनकर्ता एवं समन्वय की
भूमिका का निर्वहन करना होता है कहलाती है स्टाफ। नियंत्रण की सीमा के सिद्धांत का तात्पर्य है अधीनस्थ कार्मिकों की वह संख्या जिसको एक प्रशासकीय अधिकारी प्रभावी रूप से निर्देशित कर सके। भारत में संस्थानम एवं बोहरा समितियों ने क्रमशः भ्रष्टाचार और अपराधीकरण पर विषयों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। लोक निगम व्यवसाय का एक आदर्श स्वरूप है जिसके पास सरकार की सत्ता तथा निजी उद्योग का लचीलापन एवं स्वतः प्रेरणा होती है। यह कथन राष्ट्रपति रूजवेल्ट का है। सही समय पर समुचित पदोन्नति का होना सेवारत पुरुषों एवं महिलाओं की संपूर्ण प्रतिभा की विकास प्रक्रिया का एक आवश्यक भाग है। यह कथन फुलटन समिति का है। वेबर द्वारा प्रस्तुत नौकरशाही का आदर्श प्रतिमान विकासशील समाजों के अध्ययन के लिए विशेष रूप से उपयुक्त नहीं है। यह कथन एफ.डब्ल्यू. रिक्स का है। प्रशासन में वित्त सर्वव्यापी रूप से उसी प्रकार सम्मिलित होता है जिस प्रकार से वातावरण में ऑक्सीजन। यह कथन मार्क्स का है। मार्क्स तो ये मार्स्टीन मार्क्स का है। संगठन के आधार के रूप में 4P का समर्थन लूथर गुलिक ने किया है। लूथर गुलिक ने लोक प्रशासन के क्षेत्र को पोस्टकोर्प के रूप में व्यक्त किया है जिसमें सीओ का अर्थ है कोऑर्डिनेशन। ओम्बुड्समैन की संस्था का सर्वप्रथम उदय स्वीडन में हुआ था। पद सोपान को क्रमिक प्रक्रिया यानी स्केलर प्रोसेस की संज्ञा किसने दी है? तो ये रिले एवं मुने ने दी है। पद सोपान को स्केलर प्रोसेस की संज्ञा किसने दी है? रिले एवं मुने ने दी है। भारत में एक अमेरिकी विशेषज्ञ फ्रेंच क्राज को 1964 में यह जांचने के लिए आमंत्रित किया गया कि निष्पादन बजट भारत में अपनाया जा सकता है या नहीं। भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना 1954 मार्च में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत में प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षण, उधार व पेंशन के लिए उत्तरदायी है कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय। नेक्स्ट है 1963 में लोकपाल शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? तो एलएम सिंघवी समिति ने सर्वप्रथम इसका उपयोग किया था। वह देश जो चेस्टर बर्नार्ड द्वारा प्रतिपादित उदासीन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है जो निर्विवाद रूप से स्वीकार्य होता है वो उदासीनता के क्षेत्र में आता है। जोन ऑफ इंडिफरेंस में आता है। पैट्रिक डनलेबी ने नव लोक प्रशासन के 3 प्रमुख घटक गिनाए हैं। उसमें पहला है बी समुच्चयकरण, दूसरा है प्रतियोगिता, तीसरा है प्रोत्साहीकरण। सोचिए को सोचिए 2 से मिलाना है। तो फ्रेडरिक टेलर ये मेंटल रिवोल्यूशन की बात करते हैं। पीटर डकर ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इनकी पुस्तक ही है। चेस्टर बर्नार्ड फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव इनकी पुस्तक है। अब्राहम मास्लो की मोटिवेशन से संबंधित इन्होंने कार्य किया है। लोक प्रशासन के विकासात्मक चरणों का आरोही क्रम तो राजनीति प्रशासन द्विभाजन ये 1887 से 1926 तक चला। प्रशासन के सिद्धांत 1927 से 37 के बीच में रहे। चुनौती का युग 1938 से 47 के बीच में रहा। पहचान का संकट 1948 से 70 के बीच में रहा और लोक नीति परिप्रेक्ष्य 1970 से अब तक देखा जा सकता है। वह सिद्धांत जिसके लिए फ्रेडरिक हर्जबर्ग को जाना जाता है अभिप्रेरणा सिद्धांत है। फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर की मौलिक रचनाएं हैं तो पीस रेट सिस्टम है, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल है और सॉफ्ट मैनेजमेंट है। द्वंद्व कोई युद्ध नहीं है बल्कि यह केवल अंतर का दिखाई पड़ना है। मतांतर, हितों का अंतर न केवल मालिक एवं कर्मचारी के बीच बल्कि प्रबंधकों के बीच भी, निवेशकों के बीच भी या जहां कहीं अंतर दिखाई पड़ते हैं होता है। यह कथन MP फॉलेट का है। लोक प्रशासन राजनीतिक रूप से निर्धारित लक्ष्यों की निष्पत्ति है, यह वुडरो विल्सन का कथन है। पोस्टकोर्प को गढ़ा था तो लूथर गुलिक एवं मोरविक ने गढ़ा था। तुलनात्मक लोक प्रशासन का जनक फ्रेडरिक्स को माना जाता है, एफ.डब्ल्यू. रिक्स को माना जाता है। रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट 1992 में पुस्तक ये ओसबोर्न एवं गेबलर ने लिखी थी। मैरी पार्कर फॉलेट के उन्नत विचार हैं रचनात्मक द्वंद्व एवं एकीकरण इंटीग्रेशन तो कंस्ट्रक्टिव डिलेमा और ये एकीकरण ये इनका विचार है। बजट एक दस्तावेज है जिसमें सार्वजनिक राजस्व एवं व्यय की प्रारंभिक स्वीकृत योजना होती है। तो बजट एक दस्तावेज है जिसमें सार्वजनिक राजस्व एवं व्यय की प्रारंभिक स्वीकृत योजना होती है। यह परिभाषा रेमो स्टोहम ने दी है। निष्पादन बजट यानी वही परफॉर्मेंस बजट यह दर्शाता है कि कोई सरकारी इकाई अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को किस सुगमता से प्राप्त करता है। निष्पादन जो बजट होता है कि केंद्रीय बिंदु है तो पहला इसमें निष्पादन स्तरों की स्थापना एवं सूचना संग्रहण की आवश्यकता होती है। जो कार्य किया जाता है उसकी मात्रा का मापन होता है, उस कार्य की गुणवत्ता तो उसके परिणाम का मापन होता है। चौथा है इसका इस बात पर प्रभाव पड़ता है कि किसी विभाग को भविष्य में कितना पैसा प्राप्त होगा। 1989 में विश्व बैंक ने सब सहारन अफ्रीका राष्ट्र के संदर्भ में शासन गवर्नेंस की संकल्पना दी थी। उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम है ये 1986 में आया था। अच्छा प्रशासन तथा लोकतंत्र साथ साथ चलते हैं, ये कथन लूथर गुलिक का है। नोट्स ऑन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये लूथर गुलिक ने लिखा था।
ई गवर्नेंस का अर्थ है सरकार किसी भी समय कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सेवाओं एवं सूचनाओं का वितरण, कागज रहित कार्यालय और पारदर्शितापूर्ण एवं पारदर्शी सरकारी कार्य। आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन के बढ़ते महत्व के लिए उत्तरदायी कारक है। तो कल्याणकारी राज्य का उदय, वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति, जनसंख्या में वृद्धि और आर्थिक नियोजन। नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम उपयोग विंसेंट डी गोर्ने ने किया था। हुबर आयोग ने प्रयोजन पर आधारित संगठन के निर्माण की सिफारिश की थी। प्रयोजन पर आधारित, पर्पज पर आधारित संगठन के निर्माण की सिफारिश की थी। नेतृत्व के गुणमूलक दृष्टिकोण के प्रणेता कौन है? चेस्टर बर्नार्ड है। उत्तम शासन का सार है पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासन। लोक निगम प्रकार का शासन, लोक निगम प्रकार का प्रशासन सार्वजनिक जवाबदेहता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण प्राप्त करने की चेष्टा करता है। भारत सरकार में सहायक अभिकरण का उदाहरण है केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग। जिले में कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए जिला पुलिस पर सामान्य नियंत्रण होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का या जिलाधिकारी का। सत्ता के सहमति मॉडल की रचना बर्नार्ड ने की है। लोक निगम का उत्तरदायित्व होता है संसद के प्रति। निर्णयन विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है। यह कथन रे ए क्लियंसन का है। लोक चयन सिद्धांत के आधार पर नौकरशाही का अध्ययन किया विलियम निस्कानेन ने। तार्किक चयन सिद्धांत मुख्य रूप से संबंधित है वर्जीनिया स्कूल से। एक बार संसद में बजट पेश करने के बाद सरकार को केंद्रीय बजट से संबंधित सभी धन विधेयकों को पारित करवाना होता है 75 दिन के भीतर। द ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड नामक पुस्तक लिखी गई तो ब्रूनो रिज्जी के द्वारा लिखी गई। पार्टी हित के प्रति पूर्वाग्रह ये संरक्षक नौकरशाही के प्रकार की कारण होता है। वह विद्वान जो नौकरशाही अधिनायकवाद के विचार से संबंधित है गुलेरेमो ओ डोनेल। वे विद्वान जिसने गैर निर्णय लेने की शक्ति का दूसरा चेहरा कहा है। वो विद्वान जिसने गैर निर्णय लेने को शक्ति का दूसरा चेहरा कहा है पी बचराक एवं एम बरटाज। सत्तावादी शासन को परिभाषित करने के लिए सुल्तानवाद शब्द गढ़ा था मैक्स वेबर ने। हर्बर्ट साइमन ने बाधित तार्किकता लिमिटेड रैशनैलिटी उपागम के विकल्प के रूप में चार्ल्स लिंडब्लॉम का इंक्रीमेंटल मॉडल नीति उपागम को माना है। वह समूह जिसको सुशासन के मूल सिद्धांत के रूप में माना जाता है तो वह है निष्पक्षता, सहभागिता एवं उत्तरदायित्व। नौकरशाही के कार्य हैं तो प्रशासन को अंजाम देना, नीति संबंधी सलाह देना, राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना, हितों का स्पष्टीकरण एवं समूहीकरण करना। द्वितीय प्रशासनिक आयोग ने सरकार के विचारार्थ रिपोर्ट दिए तो 15 रिपोर्ट दी थी। भौतिकी या रसायन की तरह प्रशासन भी सिद्धांतों से शासित होता है, यह कथन गुलिक का है। वे घटक जो लोक सेवकों द्वारा प्रशासनिक नैतिकता के पालन में बाधक हैं, लोक सेवकों द्वारा प्रशासनिक नैतिकता के पालन में बाधक हैं, उदासीनता तथा अंध नियम परकता। वह देश जहां कोई भी व्यक्ति लोक सेवा में लगभग किसी भी स्तर पर और लगभग किसी भी आयु में प्रविष्ट हो सकता है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। अब हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो परिस्थितिकी ये विशेषता क्या है इसकी? अग्रेरिया इंडस्ट्रिया। निर्णय निर्माण तथ्यमूलक कथन होते हैं। नौकरशाही तो इसमें लीगल रैशनल अथॉरिटी की बात की जाती है और सामान्य व्यवस्था ये नकारात्मक प्रति संवरण निगेटिव फीडबैक पर आधारित होता है। वैज्ञानिक प्रबंधन का लक्ष्य है उच्चतर औद्योगिक दक्षता। हम सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो एल्टन मायो ने मानव संबंध सिद्धांत दिया है। हेनरी फ्योल ने संगठन का शास्त्रीय सिद्धांत दिया है। निकोलस हेनरी ने नव लोक प्रशासन की चर्चा की है और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत दिया। उपनिवेशी शासन में नौकरशाही का शासकीय नौकरशाही प्रकार पाया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो बर्नार्ड ये कार्यकारी के प्रकार ना फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। फ्योल ये प्रबंधन के सिद्धांत देते हैं। लूथर गुलिक संगठन के आधार की चर्चा करते हैं और टेरी ये प्रत्यायोजन डेलीगेशन की बात करते हैं। प्रत्यायोजन की अवधारणा को संगठनात्मक यानी प्रशासनिक सिद्धांत का मिथक माना है फॉलेट ने। निर्णय करने का अबाध तार्किक मॉडल प्रतिपादित किया है हर्बर्ट साइमन ने। राइट टू इन्फॉर्मेशन मास्टर की टू गवर्नेंस प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तो दूसरे जो प्रशासनिक सुधार आयोग था उसने ये प्रस्तुत किया था। वह आयोग या समिति या चिंतक जिसने भ्रष्टाचार के 27 नीतियों की चर्चा की है तो ये है केंद्रीय सतर्कता आयोग, जबकि कौटिल्य ने 40 प्रकार के भ्रष्टाचारों की चर्चा की। भारत में संयुक्त परामर्शी तंत्र स्थापित किया है तो दूसरे जो वेतन आयोग है की सिफारिश पर संयुक्त परामर्शी तंत्र की स्थापना की गई थी। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही का विशिष्ट गुण है विधिक बौद्धिक सत्ता।
लीगल रेशनल अथॉरिटी। भारतीय पुलिस सेवा गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। वे आयोग या समितियां जिसने भारत में भ्रष्टाचार के मुख्य कारण के रूप में कमजोर शासन की पहचान की है वो है सेकंड ARC, दूसरा प्रशासनिक आयोग। अब हमें फिर से सोचिए को सोचिए से मिलाना है तो नियंत्रण की अवधि ये पर्यवेक्षण पर निर्भर करती है। पदक्रम ये उचित माध्यम के द्वारा निर्धारित होता है। प्रत्यायोजन प्राधिकार का प्रवाह होता है, इसमें अथॉरिटी को हम नीचे बहाते हैं, मतलब नीचे डेलीगेट देते हैं। नियंत्रण की एकता ये एकमात्र बॉस की बात करता है। नियंत्रण काल की अवधि निर्धारित करने वाले कारक हैं तो संगठन की अवधि, पर्यवेक्षण का व्यक्तित्व, अधीनस्थ व्यक्तियों की क्षमता और संगठनात्मक ढांचा। आदेश की एकता सिद्धांत से तात्पर्य क्या है? अपने से ऊपर केवल एक अधिकारी से आदेश प्राप्त करना। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। सर्वप्रथम प्रबंधन में कामगार की भागीदारी के विचार को प्रस्तुत किया था मैरी पार्कर फॉलेट ने। नए लोक प्रशासन की विशेषता क्या है? संविदा देना यानी कॉन्ट्रैक्ट देना, प्राधिकार का हस्तांतरण, अथॉरिटी को आप ट्रांसफर करिए, निष्पादन मूल्यांकन पर ध्यान दिए, आपका परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन होगा और प्रबंधन पर ध्यान देना। क्लासिकल सिद्धांत की समालोचना सुखकर लोकोक्ति, मिथक, नारा अथवा आडंबरपूर्ण समरूपताओं के रूप में की है हर्बर्ट साइमन ने। भारत में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी मसूरी में स्थित है। प्रशिक्षण की विशेषता है तैयारी, ज्ञान एवं अभिविन्यास। वह देश जहाँ प्रतियोगिता के माध्यम से लोकसभा में भर्ती होती थी प्रसिया था। लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है। यह कथन LD वाइट का है। प्रशासन में व्यवहार का अध्ययन मनोविश्लेषण के जरिए किया जाना चाहिए, अब्राहम मास्लो ने कहा। हथॉर्न जो एक्सपेरिमेंट था ये प्रयोग 1920 के दशक के अंत में हुए थे। नौकरशाही को महाद्वीपीय उपद्रव किसने कहा था? ये थॉमस कार्लाइल ने कहा था। मैक्स वेबर ने नौकरशाही के सिद्धांत के बारे में जो बताया है वो क्या है? यह युक्त विधिक प्राधिकार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नौकरशाही से मेधा के रूप में ज्ञान के माध्यम से प्रभुत्व अभिप्रेत है। लोकतंत्र में इसकी सहज ग्राह्यता है। राजनीतिक विकास की व्याख्या प्रशासनिक एवं विधिक विकास के रूप में की है, मैक्स वेबर ने की है। विभागीय संगठन के 4 आधारों का विचार दिया है, लूथर गुलिक ने दिया है। संरक्षक नौकरशाही का दूसरा नाम क्या है? लूट प्रणाली, लूट पद्धति या लूट सिस्टम या स्पॉइल सिस्टम। यह एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों से कार्यवाही का एक पाठ्यक्रम चुनने की प्रक्रिया के लिए कहा जाता है निर्णय निर्माण। मूनी के अनुसार संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत क्या है? पदसोपान है। वह विभाग जो एक राष्ट्र की प्रशासनिक संरचना के साथ उच्चतम औपचारिक स्थिति में रहते हैं वह है सरकारी विभाग। लोक प्रशासन का जनक वुड्रो विल्सन को माना जाता है। सुशासन पर लिखी गई पुस्तक री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट के लेखक हैं डेविड ओसबॉम एवं टेड गेवलर। अब अमेरिकी सरकार ने अपना पहला स्वतंत्र नियामक आयोग अर्थात अंतरराज्यीय वाणिज्यिक आयोग की स्थापना 1887 में की थी। आंतरिक रूप से भर्ती की प्रक्रिया को कहा जाता है पदोन्नति प्रणाली। सेवा में प्रवेश करने से पहले सार्वजनिक सेवा के इच्छुक लोगों को पूर्व प्रवेश परीक्षण प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। सिविल सेवकों की उनके कार्य संगठन के प्रति अभिवृत्ति एवं दृष्टिकोण को संदर्भित किया जाता है मनोबल के द्वारा। मानव संबंध आंदोलन से स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ तो व्यवहारवादी उपागम से ये विकसित हुआ। प्रशासनिक नीति की मुख्य वाक्य का निर्धारण करने का कार्य है मुख्य कार्यकारी। जब सरकार आर्थिक, वित्तीय या व्यवसायिक कार्य करती है तो सामान्य रूप से स्थापित किया जाता है सार्वजनिक निगम को। स्थायी, वैतनिक एवं कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में लोक सेवा को परिभाषित किया है हरमन फाइनर ने। अब हम नेक्स्ट देखेंगे वह परीक्षण जो मुख्य रूप से प्रकृति में व्यक्तिपरक होता है और अक्सर उम्मीदवारों द्वारा संदेह के साथ देखा जाता है, यह है मौखिक परीक्षा। एक कर्मचारी के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है जो पहले से ही सेवा में है। यदि अनुमानित राजस्व अनुमानित व्यय के बराबर है तो इस तरह के बजट को संतुलित बजट कहा जाता है। प्रशासनिक कृत्यों एवं निर्णयों की वैधता के निर्धारण करने की न्यायालयों की शक्ति को न्यायिक समीक्षा के रूप में जाना जाता है। प्रबंधन की वह प्रणाली जिसका पर्यावरण के साथ कोई अंतर संबंध नहीं है, बंद प्रणाली है। बाटसन ने 7S संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से प्रबंधन व नेतृत्व के मध्य अंतर की व्याख्या की है। इसमें शामिल है रणनीति, संरचना और व्यवस्था। भारत में सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्य ने लोकायुक्त अधिनियम को लागू किया था। नौकरशाही शब्द फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से लिया गया है जिसका अर्थ है मेज या लिखने की मेज। परीक्षा प्रणाली विधि के अंतर्गत अभ्यर्थियों की योग्यता निर्धारित करता है नियुक्ति अधिकारी अपॉइंटिंग ऑफिसर।
वह प्रणाली जो कर्मचारियों को नौकरियों में दिलचस्पी रखती है, कर्मचारियों की नौकरियों में दिलचस्पी रखती है और उनके लिए प्रभावी प्रोत्साहन के लिए काम करती है, ये है पदोन्नति। इन्हें निर्माण की ब्रेन स्टॉर्मिंग विधा का विकास किया तो एलेक्स एफ और ऑसबॉम ने किया था। भारत में प्रशासनिक सुधारों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यकता होती है 3 चरणों की, प्री, मेंस और इंटरव्यू। फिर है चयन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम है भर्ती। वह पद्धति जो नई भर्ती के सिविल सेवकों के दोष एवं कमियों को दूर करती है। प्रशिक्षण। पदोन्नति का सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है वरिष्ठता का सिद्धांत। शासन का बुनियादी एवं आवश्यक तत्व है संगठन। तंत्र नियामक आयोग अद्वितीय नवाचार है यूएस प्रशासनिक प्रणाली का, यूएस की प्रशासनिक प्रणाली का। सामाजिक आर्थिक विकास में सहायक है लोकनीति। राष्ट्रीय एकता में अखंडता को बनाए रखने में सहायक है लोकनीति। समाज को उसकी बेहतरी के लिए सुगठित करने का उद्देश्य लोकनीति का है। रिस्क का फ्यूज्ड मॉडल आधारित है कृषि पर निर्भरता, राजशाही परिवार का आधिपत्य और वस्तु के विनिमय पर आधारित आर्थिक व्यवस्था। नव लोक प्रशासन प्रबंधन के विषय हैं। पहला है निजी क्षेत्र के तौर तरीकों को अंगीकृत करना। फिर है दूसरा संशोधित रिपोर्टिंग एवं निगरानी तंत्र और तीसरा है निष्पादन लक्ष्य। नेतृत्व को अधीनस्थों को लगन व विश्वास के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करने की प्रबंधक की जो योजना है उसे हम को किसने के रूप में परिभाषित किया है। नेतृत्व को अधीनस्थों को लगन व विश्वास के साथ कार्य के लिए प्रेरित करने की प्रबंधक की योजना के रूप में परिभाषित किया है कुर्ज एवं ओ डोनेल ने। कार्यक्रम प्रभाव मूल्यांकन या कार्य है ना निष्पादन प्रभाव मूल्यांकन प्रकार का नीति मूल्यांकन उसके आधारभूत उद्देश्यों की प्राप्ति की सफलता के स्तर को निर्धारित करने पर बल देता है। टुवार्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनोब्रुक पुस्तक के संपादक हैं फ्रैंक मार्नी। लोक प्रशासन को राज्य के कार्यों का प्रयुक्त प्रबंध की कला एवं विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है तो डी वाल्डो ने किया है। निर्णय निर्माण उपागम का व्यवस्थित अनुक्रम है। समस्या की पहचान, सूचना की खोज, विकल्प की व्याख्या एवं विकल्प का चयन। अब नेक्स्ट है लेखक और उनकी पुस्तकें। तो पॉल एच एप्पलबाई की पुस्तक है मोरालिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जॉन एम गॉस, एल डी वाइट और एम डिमॉक की पुस्तक है द फ्रंटियर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बिलोबी की पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। डॉइट बाल्डो की पुस्तक का क्या नाम है आइडियाज एंड इशूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नव लोक प्रशासन के तथ्यों को 5 मदों के अंतर्गत संक्षेपित करते हैं। प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक क्षमता, परिवर्तन एवं ग्राहक केंद्रित। ये फ्रैंक मेरेनो ऐसा बोलते हैं और या फ्रैंक मेरेनो ऐसा करते हैं। आंतरिक संचार हो सकता है ऊर्ध्वगामी, अधोगामी और आर पार। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के मध्य अंतर किया है पीटर डकर, पॉल एप्पलबाई, हर्बर्ट साइमन एवं सर जोसिया स्टैम्प ने। स्वैच्छिक संगठनों एवं गैर सरकारी संगठनों के मध्य अंतर का आधार नहीं है पंथ निरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता। संगठन में संघर्ष समाधान के लिए मैरी पार्केट फॉलेट ने मार्ग सुझाए हैं आधिपत्य, समझौता एवं एकीकरण। इसमें एकीकरण को सर्वश्रेष्ठ मानती है। नीति आयोग है एक स्टाफ अभिकरण है ये। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है यदि वह भारत का मुख्य न्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो। दूसरा, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो या प्रतिष्ठित व्यक्ति हो अथवा रह चुका हो। वह सिद्धांत जो परंपरागत सिद्धांत कहलाता है संगठन सिद्धांत है। सूचना के अधिकार द्वारा राजनीतिक प्रशासन व्यवस्था में सावधानी, देखरेख, सतर्कता विशेषताओं का आरंभ किया गया। वह आयोग या समिति जिसने प्रत्येक जिले में नगरीय व ग्रामीण प्रतिनिधित्व के लिए जिला परिषद के सृजन की अनुशंसा की द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है। द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक संबंधित है लोक चयन उपागम से। नौकरशाही एवं पूंजीवादी राष्ट्रीयता की अवधारणा का सेंट पॉल मैक्स वीवर को कहा जाता है। लोक निगम प्रकार का प्रशासन सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण हासिल करने की चेष्टा करता है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग और क्षेत्र। तो तीसरी रिपोर्ट थी ये संकट प्रबंधन से रिलेटेड थी। जो चौथी रिपोर्ट थी ये शासन में नैतिकता से रिलेटेड थी। 5वीं रिपोर्ट सार्वजनिक व्यवस्था से रिलेटेड थी और 6वीं रिपोर्ट ये स्थानीय प्रशासन से रिलेटेड थी। नौकरशाही तंत्र की बुराइयों दोषों को दूर करने के उपाय हैं प्राधिकार का विकेंद्रीकरण। दूसरा है न्यायपूर्ण एवं कुशल सेवा प्रबंधन। तीसरा है संसद व मंत्रिमंडल का प्रभावी नियंत्रण। पद वर्गीकरण, कर्तव्य, उत्तरदायित्व एवं अर्हता कुछ बिंदुओं पर आधारित है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में भेद नहीं किया है तो हेनरी फ्योल ने
लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में भेद नहीं किया। फिर है नेतृत्व का विश्लेषण सर्कुलर रिस्पांस के रूप में मैरी पार्कर फॉलेट ने किया है। निर्णय निर्माण प्रक्रिया सिद्धांत का समर्थक नहीं है तो मॉर्गनथ्यौ नहीं है। सूत्र व स्टाफ सत्ता संबंधों की विशेषता है, ना कि विभागीय क्रियाकलापों की। यह कथन कुंज एवं ओ डेनल का है। वह दृष्टिकोण जो विकेंद्रीकरण को अपने आप में एक उद्देश्य मानता है, राजनीतिक दृष्टिकोण है। नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया है। सभी संगठनों में उच्च नियंत्रण के क्षेत्र पर बढ़ती सर्वसम्मति ने। पशुपालन की मौलिक विशेषता है तो आदेश की एकता, उत्तरदायित्व के अनुरूप सत्ता और उचित माध्यम का सिद्धांत। शासन के संकेतक हैं कानून का शासन, भ्रष्टाचार की समाप्ति, प्रभावी एवं अनुक्रियाशील प्रशासन। नवलोक प्रबंधन की विशेषता है स्थानीयकरण, बाह्यकरण एवं विनौकरशाहीकरण। नेतृत्व के पथ लक्ष्य सिद्धांत के थे। नेतृत्व के पथ लक्ष्य सिद्धांत के समर्थक कौन है तो मार्टिन जी एवांस एवं रॉबर्ट जे हाउस है। प्रेरणा के पुरस्कार सिद्धांत के प्रतिपादक टेलर हैं। मनोबल एक व्यक्ति अथवा एक समूह की अंतर्निहित संपत्ति है, यह कथन एल.डी. वाइट का है। प्रदत्त विधान की व्यवस्था से नौकरशाही यानी प्रशासनिक विभाग की शक्तियों में वृद्धि हुई है। एक लोक निगम का लक्षण है प्रशासनिक स्वायत्तता, वित्तीय स्वायत्तता एवं कार्मिक स्वायत्तता। लोक प्रशासन का आधार वो सिद्धांत नहीं है, राजनीतिक निर्देशन। हर्बर्ट साइमन के निर्णय निर्माण उपागम की विशेषता है बुद्धिपरक वैज्ञानिक, यानी ये बुद्धिपरक एवं वैज्ञानिक है। केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण की धारणा उत्तरदायित्व प्रशासकीय, कार्यात्मक एवं बाह्य कारकों से प्रभावित होती है, कथन जेम्स फेसलर का है। सामाजिक साम्य को मान्य ठहराता है नवीन लोक प्रशासन। आचार नीति केंद्रित लोक नीतियों का अनुमोदन करता है नवीन लोक प्रशासन। समन्वय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है नियोजन। सार्वजनिक निगम व्यवस्था में हम सार्वजनिक स्वामित्व, सार्वजनिक उत्तरदायित्व एवं सार्वजनिक उद्देश्यों के हितार्थ व्यावसायिक प्रबंध का सम्मिश्रण स्थापित कर रहे हैं, यह कथन डिमॉक का है। अब हमें सोचिए को सोचियों से मिलाना है तो छांगला आयोग 1962 में बना था। छांगला आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग 1964 में, गोरे समिति 1971 में बनी थी और सरकारिया आयोग 1983 में बना था। नवीन लोक प्रशासन का समर्थन किया है तो नवीन लोक प्रशासन ने समर्थन किया बहुलवाद का, विकेंद्रीकरण के एवं मानवतावाद का। नोट प्रणाली है अमेरिका में प्रचलित थी। एकात्मक संस्थात्मक एवं संघात्मक सरकारों की विशेषता है नौकरशाही, यहाँ पर नौकरशाही जरूर मिलेगी। सार्वजनिक निगम व्यवस्था में हम सार्वजनिक स्वामित्व, सार्वजनिक उत्तरदायित्व एवं सार्वजनिक उद्देश्यों के हितार्थ व्यावसायिक प्रबंधन का सम्मिश्रण स्थापित कर रहे हैं, ये हर्बर्ट मॉरिसन का कथन है। हर्बर्ट मॉरिसन का कथन है। इंग्लैंड में नियोक्ता कर्मचारी संबंधों के परिप्रेक्ष्य में वाइडले परिषदों की स्थापना का सुझाव रैमजे बर्निंग समिति ने दिया था। पुरुषों एवं महिलाओं का लोक सेवाओं में सही वक्त पर सही पदोन्नति करना लोक सेवाओं में पूर्ण क्षमताओं को विकसित करने की अति आवश्यक प्रक्रिया, यह कथन फुलटन समिति का है। समिति द्वारा उच्च पदस्थ लोक सेवाओं के वर्तमान प्रचलित वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के स्थान पर कार्य प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर पदोन्नति की सिफारिश सुरेंद्र नाथ समिति ने की थी। आदेश की एकता अवधारणा सोपानिक बंध सिद्धांत की पूरक है। नवीन लोक प्रशासन के संबंध में हानि प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था 1967 में। जो नौकरशाही स्वयं को लोकहित का संरक्षक मानती है किंतु जन्म से स्वतंत्र एवं उसके प्रत्युत्तरदायी नहीं है, उसे कहा जाता है अभिभावक लोकशाही, है ना, या पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी। पोस्कोर्ब सिद्धांत प्रबंधकीय कार्यों के संबंधित है लूथर गुलिक से। एफ.डब्ल्यू. रिक्स प्रसिद्ध है परिस्थितियों उपागम के लिए। संगठन के आधार पर 4P की विवेचना की है तो लूथर गुलिक ने की है। वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? फ्रेडरिक टेलर ने किया है। सूत्र व स्टाफ प्रकार के संगठन का सर्वप्रथम सैन्य प्रशासन के रूप में प्रादुर्भाव हुआ था। प्रशासनिक सुधार आयोग जो कि 1966 में बना था, ने भारत में लोकपाल की फिनलैंड, डेनमार्क व नॉर्वे देशों के ओम्बुड्समैन की तरह स्थापना की अनुशंसा की थी। मैक्स वेबर द्वारा विवेचित सत्ता के प्रकार में सम्मिलित है विवेकी, विधिक, पारंपरिक एवं चमत्कारिक सत्ता। हर्बर्ट साइमन का योगदान प्रसिद्ध है निर्णय निर्माण के क्षेत्र में। सुशासन से तात्पर्य है जनता के हित में कार्य करना, व्यवस्था में अधिकतम सहभागिता अदा करना और सरकार एवं समाज में सहयोग। वह विद्वान जिसने पदसोपान को स्केलर प्रक्रिया कहा है, मून एवं रिले ने कहा है। प्रशासन तथा वित्त को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है, एल.डी. वाइट का कथन है। लोक प्रशासन के विकास का वह काल जिसको संकट का काल कहा जाता है, चौथा काल था, 1948-70 के बीच का काल था। लोक प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से है, कथन एम. डी. मार्क्स का है। वह सिद्धांत जिसकी सीमाओं को दूर करना
वह सिद्धांत जिसकी सीमाओं को दूर करने का उपाय गैंग प्लैंक है, पदसोपान है। आदेश की एकता का सिद्धांत सुनिश्चित करता है उत्तरदायित्व को। विकास प्रशासन संबंधित है तृतीय विश्व के राष्ट्रों से। संरचना एवं मानवीय संबंधों के रूप में संगठन को प्रभावित किया है डिमार्क ने। राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, आईएएस स्टाफ स्कूल दिल्ली तथा आईएएस स्टाफ कॉलेज शिमला संस्थानों के विलय का परिणाम है। भारतीय प्रशासन की विशेषता है रूढ़िवादी दृष्टिकोण, लाल फीताशाही एवं राजनीतिक तटस्थता। नौकरशाही को अधिनायकवाद के एक रूप में वर्णित किया है होवार्ड ने। फिर है वह देश जिसमें नौकरशाही की शुरुआत लूट प्रणाली के रूप में हुई, यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। नौकरशाही की लाल फीताशाही पैदा करने की आलोचना की है रैमजेम्योर ने। जिलाधीश का प्रकार नहीं है न्याय पंचायतों के निर्णयों के विरुद्ध अपील की सुनवाई। मैक्स वेबर के नौकरशाही के मॉडल के व्यवहारवादी आलोचक हैं एम क्रोजियर एवं कार्ल ड्यूस। लोक सेवकों की नियुक्ति की अवस्थाओं का सही अनुक्रम है विज्ञापन, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार एवं भर्ती। अब हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो संथानम कमेटी ये भ्रष्टाचार की रोकथाम पर आधारित थी। अशोक मेहता समिति ये पंचायती राज को दो स्तरीय व्यवस्था से रिलेटेड थी। कोठारी समिति ये नव भर्ती करने की नीति एवं चयन के तरीके पर आधारित थी। फुलटन समिति ये ब्रिटिश सिविल सेवा पर पुनर्गठित पुनर्संगठन के पर आधारित थी। भारत में लोकायुक्त संस्था स्थापित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र था। भारत में स्थानीय सरकारों के लिए ओम्बुड्समैन की स्थापना करने की सिफारिश प्रशासनिक सुधार आयोग ने की थी। ओम्बुड्समैन संस्था का सर्वप्रथम प्रारंभ स्वीडन में हुआ था। भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार की वकालत की है श्रीमती इंदिरा गांधी ने। लोकपाल एवं लोकायुक्त बिल 1968 जिसे लोकसभा ने पारित किया वह निरर्थक हो गया क्योंकि चतुर्थ लोकसभा की समयावधि से पहले ही भंग हो गया था। गृह सचिव एन बोहरा की अध्यक्षता वाली भारत सरकार की प्रशासनिक समिति जो कि 1993 में आई थी ने निष्कर्ष निकाला था कि राजनीतिज्ञों, अपराधियों एवं नौकरशाहों के बीच सांठगांठ हो रखी है। भारत में केरल राज्य में 2013 तक स्थानीय सरकारों के लिए ओम्बुड्समैन की स्थापना की गई। नौकरशाह को सत्ताधारी सेवक कहा है रॉबर्ट के मार्टिन ने। वह समिति जिसके नौकरशाहों की राजनीतिक गतिविधि से संबंधित थी वो है मास्टरमैन समिति। संरक्षक नौकरशाही का पारंपरिक देश है यूएसए। प्रातिनिधिक नौकरशाही शब्द को गढ़ा था डोनाल्ड किंसले ने। प्राश्रयदाता नौकरशाही प्रकार की नौकरशाही दलीय हितों के प्रति पक्षपात दिखाती है। रूढ़िवादी राजनीतिक विचारधारा का चारित्रिक लक्षण है संगठनवाद। सूत्र व स्टाफ सत्ता संबंधों की विशेषता है न कि विभागीय क्रियाकलापों की यह कथन कुंज एवं ओ डैनियल का है। दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1979 में हुआ था बीपी मंडल के नेतृत्व में। लोक नीति निर्माण का वह प्रतिरूप जो यह कहता है कि नीतियों का बदलती परिस्थितियों के अनुसार संयोजन करना चाहिए वृद्धि संबंधी प्रतिरूप है। ओम्बुड्समैन का प्रस्तावित भारतीय प्रतिरूप है लोकपाल एवं लोकायुक्त। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एवं मतदाता सूचियों की तैयारी करने का कार्य राज्य चुनाव आयोग का होता है। भारत में लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए सर्वप्रथम विधेयक 1968 में पेश हुआ था। नौकरशाही मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लबादे में फलती फूलती है यह कथन रैमजेम्योर का है। पूर्णतया वचनबद्ध नौकरशाही ही वह सामाजिक परिवर्तन ला सकती है जो पंचवर्षीय योजनाओं एवं प्रगतिशील विधान में निहित है। यह कथन इंदिरा गांधी का था। वह मंत्रालय जो सेवार्थ वृंद सिद्धांत के आधार पर गठित मंत्रालय का एक उदाहरण है कृषि मंत्रालय है। लोक प्रशासन के अध्ययन के उपागमों का अनुक्रमिक क्रम है तो संस्थागत उपागम, फिर व्यवहारिक उपागम, उसके बाद व्यवस्था उपागम, फिर लोक नीति उपागम आया। आयोजना, संगठन निर्माण, समन्वय कार्य तथा बजट निर्माण कार्य की प्रबंधकीय तकनीकें तथा कौशल सार्वजनिक तथा निजी प्रशासन में एक समान है। यह विचार हेनरी फॉलेट, लूथर गुलिक एवं ओरविक का है। पीके थुंगन समिति के गठन के विषय में सही है। तो जिला आयोजना में आवश्यक राजनीतिक व प्रशासकीय संरचना के प्रारूप का विचार करना। वह समिति या आयोग जिसने विसल ब्लोबरों के संरक्षण की सिफारिश की तो दूसरा प्रशासनिक आयोग था। प्रशासन उन व्यक्तियों का कार्य होता है जो संगठन के प्रबंधकीय प्रकार्यों को संपन्न करने में संलग्न रहते हैं। यह विचार लूथर गुलिक, हर्बर्ट साइमन, विक्टर थॉमसन एवं हेनरी फ्योल का है। लोक प्रशासन के विकास का वह चरण जिसको राजनीतिक शासन विभाजन का युग माना जाता है तो प्रथम चरण था। नवीन लोक प्रशासन की जो मुख्य विशेषताएं हैं नागरिकों का सशक्तिकरण, दूसरा है लोक नौकरशाही की नियुक्ति
और लागत में कटौती। मानव संबंध सिद्धांत में स्क्विलर कौन है? तो वह व्यक्ति जो दूसरों के बारे में हानिकारक जानकारी पर्यवेक्षक को देता है उसे स्क्विलर कहते हैं। अब हमें घटना और वर्ष देखना है। प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये हार्वर्ड साइमन की पुस्तक है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्योल की है। फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव चेस्टर बर्नार्ड की है। एलिमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मोरिस्टिन मार्क्स की है। बजट को लक्ष्यों की एक श्रृंखला जिसमें कीमत पर्चियां संलग्न है या कीमती पर्चियां संलग्न है के रूप में परिभाषित किया है बिल्डवास्की ने। अब सोचिए कुछ सूचियों से मिलाना है तो परंपरागत सिद्धांत हेनरी फ्योल से रिलेटेड है। मानव संबंध सिद्धांत एल्टन मायो से रिलेटेड है। निर्णय निर्माण सिद्धांत हर्बर्ट साइमन से रिलेटेड है। लोक वर्णन सिद्धांत ये वी ओस्टोम से रिलेटेड है। शून्य आधारित बजट का सृजन करता है पीटर ए फिर। ई शासन है तो ये लागत दक्ष पारदर्शी जिसमें समय की बचत होती है और अनुक्रियात्मक है। नौकरशाही सत्तावाद का प्रकार है सैनिक शासन। परिस्थिति उपागम का पूर्ववर्ती है व्यवस्था उपागम। किसी प्रबंधक या प्रशासक की 6 विशेषताएं विनिर्दिष्ट हैं शारीरिक मानसिक नैतिक सामान्य शिक्षा विशिष्ट ज्ञान एवं अनुभव, ये फ्योल ने बताया। सहायक एजेंसी का एक उदाहरण है लोक निर्माण विभाग। नौकरशाही का वह प्रकार जो दलगत हितों के प्रति पूर्वाग्रह दर्शाता है संरक्षक या पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी। प्रवेश पूर्व परीक्षण प्रकार के प्रशिक्षण द्वारा लोक सेवा हेतु भावी भर्ती किए जाने वालों को तैयार किया जाता है। फिर है एडवर्ड बिडनर का विकास प्रशासन एक कार्य उन्मुखी एवं उद्देश्य उन्मुखी प्रशासन है। यह कथन एडवर्ड बिडनर का है। उच्च पद पर पदोन्नति में सम्मिलित है वेतन में परिवर्तन, पद में परिवर्तन, कर्तव्यों में परिवर्तन, उत्तरदायित्व में परिवर्तन। नीति का बचाव कार्य है लाइन एजेंसी का। एम क्रोजियर ने आलोचना करते हुए कहा कि नौकरशाही वह संगठन है जो अपनी त्रुटियों से सीखने के बावजूद अपने व्यवहार में कोई सुधार नहीं लाता। हमें सोचिए कुछ दो से मिलाना है तो नौकरशाही सिद्धांत ये विवेक संगत संगठन पर आधारित है। शास्त्रीय सिद्धांत ये प्रशासकीय प्रक्रिया पर आधारित है। व्यवस्था सिद्धांत पर्यावरणीय बोध की बात करता है और व्यवहारवाद ये स्वप्रत्यक्षीकरण पर बात करता है। राजनीति प्रशासन विभाजन को अस्वीकृत किया है हर्बर्ट साइमन ने। मैक्स वेबर ने 3 संभव प्रकार के प्राधिकार की पुनरावृत्ति की है। 1887 में प्रकाशित पुस्तक द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक वुड्रो विल्सन है। पशुपालन व्यवस्था के दोषों को दूर करने के लिए पुल व्यवस्था का प्रतिपादन हेनरी फ्योल ने किया था। हॉथन प्रयोगों को एल्टन मायो के नेतृत्व में किया गया। पशुपालन को स्केलर पद्धति मून एवं रिले ने कहा। एसेटन समिति प्रतिवेदन संबंधित है प्रशिक्षण से। फिर संगठनवाद तो रूढ़िवादी राजनीतिक विचारधारा का चारित्रिक लक्षण है संगठनवाद। निश्चित अवधि के लिए लंबी योजनाएं तैयार करने के सुविधा जैसे कि अतीत की भारतीय पंचवर्षीय योजना नियंत्रित अर्थव्यवस्था प्रकार के अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। परिभाषित शब्द नौकरशाही 18वीं शताब्दी में गढ़ा गया तो ये फ्रांस में गढ़ा गया। नौकरशाही सिद्धांत के आलोचक हैं टालकोट पार्सन है, माइकल क्रोजियर हैं, रॉबर्ट प्रेस्टास हैं और डब्ल्यू रिक्स हैं। जो अभिभावक प्रकार की नौकरशाही है पेट्रियार्कल या पेट्रोनेज या पेट्रियार्कल जो नौकरशाही होती है प्रकार की नौकरशाही स्वयं को लोक हित का संरक्षक मानती है परंतु वह लोकमत से स्वतंत्र एवं प्रत्युत्तरदायी नहीं होती है। समन्वय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है नियोजन। प्रदत्त विधायन की व्यवस्था से नौकरशाही शक्तियों में वृद्धि हुई है। हर्बर्ट साइमन के निर्णय निर्माण उपागम की विशेषता है बुद्धिपरक वैज्ञानिकता। और विद्वान जिसने नेतृत्व को सर्कुलर रिस्पांस के रूप में परिभाषित किया है वो है एमपी फॉलेट। 1950 के दशक में विकास प्रशासन उभरा क्योंकि उपनिवेशवादी तीसरी दुनिया में तेजी से विकास लाना था। चलिए दोस्तों यहाँ से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। तो ये मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो से अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।